Take up the second paragraph of the essay of studies by Bacon. In this paragraph, Bacon lays down the correct method of studies. Those who want to get real benefit from their study, he says, should not read merely to find arguments to discuss with others and refute वॉट अदर्स से. कई दफ़े लोग क्या करते हैं कि अपनी स्टडीज़ का यूज़ किस लिए करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स, तर्क के लिए और दूसरे की बात को काटने के लिए यूज़ करते हैं. ही सेज दिस इज़ नॉट द राइट मेथड ऑफ स्टडी, कि आप पढ़ें सिर्फ किस लिए, आर्ग्यू करने के लिए या दूसरे की बात को काटने के लिए. दे शुड neither study to decorate their conversations, rather they should ponder and think over what they have studied and in this way improve their judgments. हम कई दफ़े क्या होता है कि हम लोग सिर्फ लैंग्वेज का दिखावा करने के लिए, अपने कॉन्वर्सेशन को डेकोरेट करने के लिए अपनी लर्निंग, अपनी स्टडी को यूज़ करते हैं. लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उस पर सोचना चाहिए, पॉन्डर करना चाहिए, और हमारे जो डे टू डे लाइफ के बारे में जो हम जजमेंट लेते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, जिससे हमें सोचेंगे तो हमारी डे टू डे लाइफ के जो जजमेंट हैं वो परफेक्ट होंगे. उसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, व्हेन वी स्टडी वी शुड नॉट एक्सेप्ट एज ट्रू what we find in books. We should examine it carefully and from our own conclusion. ये नहीं बुक्स में हमें जो कुछ भी दिया हुआ है हम उसको बिल्कुल सही और एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लें. वी शुड बी एबल टू क्वेश्चन वॉट इज़ गिवन इन द बुक्स. देयर आर सर्टेन बुक्स विच शुड बी read in parts, there are others which should be read in their entirety, but they should be read only hurriedly. There are only a few books which should be read carefully and digested. Another category of books is that which may be read thoroughly, which may be read through summary or abstract prepared by another. So there is a vast world of books lying before us. So he says we have to make the decision, हमें कौन सी बुक तो पूरी तरह से पढ़नी है, कौन सी जल्द में फटाफट पढ़नी है मीन्स सुपरफिशियली, और कौन सी बुक्स हैं जो हमें न केवल केयरफुली पढ़नी है बट हमें जो है वो उसको पूरी तरह से डाइजेस्ट कर लेना है, पूरी तरह से हमें एब्जॉर्ब कर देना है. सो नाउ आई विल रीड द लाइन्स and then explain you the meanings of the words and then analyze the paragraph. He says read, now I am reading the lines, read not to contradict and confute, but to believe and talk for granted and take for granted, not to find talk and discourse, but to weigh and consider. Now these lines which I am going to read, they are often quoted and they are very important. Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some are to be chewed and digested. That is, some books are to be read only in parts, others to be read but not curiously, and some to be read wholly and with diligence and action. So he is giving you the advice कौन सी बुक्स किस तरह से बुक्स को किस तरह से पढ़ा जाना चाहिए. सो ही सेज इन द फर्स्ट लाइन ही सेज कॉन्ट्राडिक्ट, हमें जो मैंने बताया कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स टू अपोज, कन्फ्यूट मीन्स टू प्रूव फॉल्स, दूसरे को फॉल्स प्रूव करने के लिए. So he says read not to confute. Books must not be studied in order to use the knowledge so derived to oppose others and prove their views wrong. This would be a misuse of books, कि हम बुक्स को किस लिए पढ़ रहे हैं, सिर्फ दूसरे की बात को काटने के लिए यूज़ कर रहे हैं. दिस इज़ द मिसयूज़ ऑफ बुक्स. और बुक्स क्या है, नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, और ना ही हमें क्या है हर बुक में जो कुछ भी लिखा हुआ है वी शुड नॉट एक्सेप्ट एज ट्रू वॉट वी फाइंड इन बुक्स.
अनथिंकिंगली, हम उसको एक्सेप्ट कर लें, वो भी नहीं होना चाहिए. नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स. And he says books should not be studied merely to find matter in them for conversation and discussion. कभी कभी हमें क्या होता है कि एक मैटर मिल जाता है बात करने के लिए, और हम बुक्स का यूज़ क्या करते हैं, सिर्फ उस कॉन्वर्सेशन में हमें मैटर मिल जाए इसके लिए ही हम यूज़ करते हैं. बट ही सेज बट टू वे एंड कंसीडर. ही सेज द व्यूज़ दैट वी फाइंड इन बुक्स मस्ट बी carefully examined and pondered over. This will result in maturity of judgment and sound thinking. This is the right way for the study of books. तो हमें ये नहीं कि भाई कोई हमें जो है कॉन्वर्सेशन के लिए कुछ मैटर मिल गया बस ख़त्म. हमें बल्कि उसको अच्छे से सोच विचार करना चाहिए जो मैटर हमने पढ़ा है, और फिर हमें उस पर विचार विमर्श करके तभी हमारे अंदर क्या आएगी, जजमेंट की मैच्योरिटी आएगी, और हम उसे डे टू डे अपने मैटर्स में भी यूज़ करेंगे. अब ये कहते हैं सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड. उनका मतलब क्या हुआ, रेड इन पार्ट्स, अ पैसेज हेयर एंड अ पैसेज देयर. कुछ बुक्स ऐसी हैं जो हमको बहुत ज़्यादा गहराई से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस दे आर टू बी रेड in parts. But he says some to be swallowed means read hurriedly and not with care and attention. swallow क्या होता है, जब ऐसे आप खाना खा रहे हो जल्दी, you eat hurriedly, और आपने उसको निगल लिया. तो कह रहे हैं कुछ बुक्स जो हैं उनको बहुत डिलीजेंटली, बहुत मेहनत से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. you just read them hurriedly and not with care and attention. to be chewed and digested. But he says there are some books though they are only a few, जो कि हमें क्या करनी है, they are to be studied thoroughly with care and attention. they are to be fully assimilated. हमें उसे पूरी तरह से अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है, उन्हें अपनाना है, उन्हें हमें अपना एक पार्ट बना लेना है, उनको इतने ध्यान से हमें पढ़ना है. curiously here means carefully with attention. diligence means पेन्स टेकिंग, पूरा पेन ले करके, है ना, मेहनत करके. डेप्यूट हेयर मीन्स असिस्टेंट्स, हेल्पर्स. एक्सट्रैक्ट्स मीन्स समरीज. दैट वुड बी, दिस शुड बी डन. ही सेज इन द केस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स मीन्स हियर सब्जेक्ट्स. द मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स, ऑर्डिनरी बुक्स, बुक्स नॉट ऑफ एनी ग्रेट वर्थ. distilled books means books of which summaries have been prepared. extract from books, जो वो बुक्स जिनकी समरी तैयार हो गई है, या उनके एक्सट्रैक्ट जो हैं वो बुक्स से ले करके उनको हम मतलब जो है उनके एक्सट्रैक्ट पढ़ सकते हैं, उनका जिस्ट पढ़ सकते हैं, उनकी समरी पढ़ सकते हैं. फ्लैशी थिंग्स मीन्स टेस्टलेस, गिविंग नो प्लेजर एट ऑल. like common distilled water, just as he says distilled water is useless, and so also the summaries are tasteless and give no pleasure in the reading. जो प्लेजर हमें टेक्स्ट पढ़ के आता है, ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ के, वो हमें जो है समरी पढ़ करके नहीं आता है. पर ये कह रहे हैं कि कुछ बुक्स हैं हमें ये फ़र्क करना हो, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीड ऑल द बुक्स इन द सेम मैनर. तो हमें ये डिसीजन लेना होगा कि कुछ बुक्स जो हैं वो कैसे हमें पढ़नी है. कुछ बुक्स हमें बहुत ध्यान से पढ़नी है क्योंकि वो बहुत हमारे लिए यूज़फुल हैं और वो आपका एक हिस्सा बन जाती हैं. कुछ बुक्स वो कहते हैं सिर्फ पार्ट्स में पढ़ सकते हैं. कुछ बुक्स ऐसी है जिनकी हम समरी या जिस्ट या सारांश पढ़ सकते हैं. सो इन दिस वे, in this paragraph he lays down the correct method of study. So वो कह रहे हैं अगर जो हम बुक से फ़ायदा ले सकते हैं तो हम किस तरह से फ़ायदा ले सकते हैं. हमें जो है प्रैक्टिकल नॉलेज भी बुक्स देती हैं, और हमें सिर्फ आर्ग्यूमेंट या दूसरों को काटने के लिए बुक्स को यूज़ नहीं करना चाहिए. और ना ही हमें जो है बुक्स में जो कुछ भी है, वी शुड develop our critical abilities and faculties to decide what is true and what is
not true, what is to be taken for granted, and what is to be questioned. So he says, and at the same time he says, there are certain books which should not be read in parts, which should be read in parts. There are others which should be read in their entirety, पूरी तरह से पढ़नी चाहिए, and they should be read only हरिडली. तो कुछ बुक्स ऐसी हैं जो पूरी तरह से पढ़नी है, कुछ ऐसी है जो जल्दी हम ख़त्म कर सकते हैं. बट देयर आर ओनली अ फ्यू बुक्स विच शुड बी रेड केयरफुली एंड डाइजेस्टेड. सो यू नो the lines in this paragraph are very important, and they are often asked in your first question, and that is reference to context. And what are these lines? Some books are to be tasted, others to be swallowed, and few to be chewed and digested. So हम इस अकेली लाइन को, this is the style of Bacon, that one small line and you can expand it into a whole paragraph. उनकी एक लाइन में इतनी टर्स और कॉम्पैक्ट होती है कि हम उसको पूरे पैराग्राफ में एक्सपेंड कर सकते हैं. तो यदि ये लाइन भी आपके एग्ज़ाम में आती है तो यू हैव टू टेल कैसे वो बता रहे हैं. सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, जैसे आप फूड को टेस्ट करते हैं. नाउ ही हैज़ टेकन द मेटाफर फ्रॉम फूड. कुछ चीज़ को आप सिर्फ टेस्ट करते हैं, फूड को, उसको पूरा नहीं खाते. इन द सेम वे सम बुक्स आर जस्ट टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी स्वैलोड. और कुछ ऐसी होती हैं जिनको आप बिल्कुल स्वैलो कर लेते हैं विदाउट टेस्टिंग दैम. बस आपने हरिडली उसको अंदर ले लिया और उसको ऐसे, यू डोंट हैव टू वर्क अपॉन दैम और टू थिंक अपॉन दैम. बट सम टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड. कुछ फूड ऐसा होता है ना जिसको आप खूब चबा चबा के खाते हैं और फिर डाइजेस्ट करते हैं तो वो आपके बॉडी का पार्ट बन जाता है, एंड इट गिव्स बेनिफिट, एंड इट इज़ बेनिफिशियल फॉर योर बॉडी ऑल्सो. इन द सेम वे सम बुक्स ही सेज आर टू बी च्यूड, चबा के, मीन्स दे आर टू बी रेड thoroughly, and not only read thoroughly but they are to be digested, means to become a part of your body so that you can use them in your practical life in order to make you successful. So in the next lecture I will take up the third paragraph. Thank you.